हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई क्विज पे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने समान अध्ययन का ये प्रश्न श्रृंखला 2 है। इसके पहले मैंने फ्रेंड एक बता दिया, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सेट इस समान अध्ययन के प्रश्न श्रृंखला में जो है फ्रेंड ये जो है जैसे कि जीएस के सभी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस और स्टैटिस्टिक्स के इसमें शामिल किया गया है। और टोटल इसमें 25 क्वेश्चनों का ये सेट है फ्रेंड, जिसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री से संबंधित जो भी रेलवे में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, वो भी इसमें मेंशन किया गया है। और इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते, वहाँ पे ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बिना देर के हुए चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्रा को पालिब्रोथा कहा? तो ऑप्शन है मेगास्थनीज, फाहियान, इत्सिंग और नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं फ्रेंड, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था, जो कि 315 बीसी में आया था, यानी 315 बीसी में ये पाटलिपुत्र आया था। और इन्होंने ही पुस्तक लिखी एक इंडिका नामक, और इसी में जो है पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा कहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी फ्रेंड? सुगौली की संधि, तो ऑप्शन है आंग्ल नेपाल, आंग्ल बर्मा, आंग्ल अफगान या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आंग्ल नेपाल, यानी अंग्रेज और नेपाल के बीच जो है ये सुगौली की संधि हुई थी। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि फ्रेंड सुगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में हुआ था, और इसमें जो है नेपाल और ब्रिटिश के बीच एक संधि हुआ था, जिसमें जो है एक युद्ध हुआ था फ्रेंड नेपाल और ब्रिटिश के बीच में, जिसमें जो है ब्रिटिश की जीत हुई थी। इसी के तहत जो है सुगौली की संधि हुई थी। इसमें जो है इस संधि के तहत जो अंग्रेज़ों को गढ़वाल, कुमायूं और हिमालय की जो अधिकांश तराई क्षेत्र है वो अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया। और उसी समय जो है इसी संधि के तहत जो है नेपाल की सीमा को निश्चित कर दिया गया। ठीक है, अभी जो देख रहे हैं फ्रेंड नेपाल की सीमा वो उसी समय निश्चित कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है महिपाल, तेजपाल, महेंद्रपाल, नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये तेजपाल। गुजरात के जो बघेलिया वंश से बीरधवल के एक राजा थे फ्रेंड, और उसी के 2 मंत्री कौन थे? तो एक थे वास्तुपाल और एक थे तेजपाल, यानी दोनों ने मिलकर के जो है इस मंदिर को बनवाया था, यानी दिलवाड़ा जैन मंदिर को इन दोनों ने मिलकर बनवाया था। इसमें तो ऑप्शन में एक तेजपाल है, तो तेजपाल यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, और ये जो मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और ये राजस्थान स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस भाषा को अब तक भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन है मैथिली, कन्नड़, मलयालम या संस्कृत। तो इसमें हो जाएगा आंसर हो जाएगा फ्रेंड मैथिली। मैथिली को जो अभी शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। और शास्त्रीय भाषा अभी कितने हैं भारत में? तो फ्रेंड ये 6 अभी शास्त्रीय भाषा है, जिन्हें जो है 2014 तक में जो है ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। जिसमें से यहाँ पे निम्नलिखित यहाँ पे है फ्रेंड, जैसे कि तमिल,
तमिल को 2004 में, संस्कृत को जो है 2005 में, कन्नड़ को 2008 में और तेलुगु और कन्नड़ दोनों को 2008 में दिया गया और मलयालम को 13 में और उड़िया को जो है 14 में दिया गया था। संस्कृति का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा है? तो ऑप्शन है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, अणु, प्रोटॉन। तो यहाँ पे रासायनिक यौगिक पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड यौगिक में जो है ये अणु होगा, यानी मॉलिक्यूल इसमें सबसे संभावी यूनिट, सबसे छोटा यूनिट हो जाएगा। जैसे कि अणु जो है किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। और अणु जो है दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में फ्रेंड यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मिलकर, यानी जो एक O है ये परमाणु है, यानी 2 O मिलकर के जो है ऑक्सीजन बनाता है। उसी तरह जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन में जो है 2 परमाणु मिलकर जो एक अणु बनाता है। उसी तरह NH3 है, तो इसमें एक N परमाणु है और 3 जो है H परमाणु है, यानी 4 परमाणु मिलकर के जो है NH3 अणु बनाता है। ठीक, उसी तरह जैसे CO2 है, तो CO2 में जो है एक कार्बन परमाणु है और 2 ऑक्सीजन परमाणु है, दो ऑक्सीजन है और एक जो है कार्बन है, यानी 3 परमाणु मिलकर के जो है एक अणु का निर्माण करता है, यानी CO2 जो है एक अणु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने के आरोप में मुकदमा चलाकर किसे फांसी दी गई थी? तो ये ऑप्शन है सुखदेव, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और रासबिहारी बोस। तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड खुदीराम बोस। 1908 में फ्रेंड 1908 में जो है मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है किंग्सफोर्ड की जो गाड़ी पर बम फेंकने की कोशिश किया था, लेकिन जो है गलती से बम जो है कनेडी के एक अंग्रेज व्यक्ति थे कनेडी, उसकी गाड़ी पर लग जाता है और जिससे जो है 2 महिलाओं की मौत हो जाती है। इसके बाद जो है प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस जो है पकड़े गए और उसी समय जो है प्रफुल्ल चाकी वहाँ से जो है आत्महत्या उन्होंने कर लिया। उसके बाद जो खुदीराम बोस पर जो है मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई, यानी प्रफुल्ल चाकी वहाँ से आत्महत्या कर लिए वहीं पे और फिर खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, उसके बाद किस विधानसभा के चुनाव में पहली बार ईवीएम का पूरे राज्य में इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन है केरल, गोवा, राजस्थान, दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड गोवा में जो है ऐसे पहली बार जो है 1989 में जो है 1989 में ईवीएम के इस्तेमाल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो है 1998 में जो है कुछ राज्य जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से इन सभी राज्यों में नहीं किया गया था। तो सबसे पहले गोवा में 1999 में जो है यानी 1999 में जो है यानी पूरे राज्य में विधानसभा का चुनाव जो है ईवीएम के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड 1999 में 1999 में ईवीएम का प्रयोग गोवा में किया गया था। नेक्स्ट कौन सा है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तर प्रदेश। तो ये क्रम याद रख लीजिएगा फ्रेंड, जैसे कि उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और महाराष्ट्र का दूसरा स्थान और कर्नाटक का तीसरा स्थान है चीनी के उत्पादन में, और भारत जो है ब्राज़ील के बाद जो है दूसरा स्थान है, यानी प्रथम में कौन है? तो ब्राज़ील है। इसमें ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे। और 1960 तक जो है फ्रेंड उत्तर प्रदेश और बिहार जो है प्रमुख चीनी उत्पादनों का एक राज्य हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है बिहार की अर्थव्यवस्था ये कह सकते हैं या जो भी कारण हो सकता है चीनी मिलें बंद हो गई थी। प्रेजेंट में बहुत कम चीनी मिलें यहाँ पे बिहार में मौजूद है फ्रेंड। और सबसे पहले जो है और
1840 में बेतिया में जो है चीनी मिल यहाँ पे स्थापित किया गया था। सबसे पहला 1840 में बेतिया में, यानी बिहार के बेतिया में जो है सबसे पहला चीनी मिल स्थापित किया गया था। और ये चीनी जो उद्योग है, ये कपास के बाद जो है भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। यानी सबसे पहले कपास है, उसके बाद चीनी उद्योग। नेक्स्ट है, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 233A के तहत जो है किसी राज्य के जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है संबंधित जो भी हाईकोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल वहाँ पे जो है जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति वहाँ पे करता है। तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा फ्रेंड 233। नेक्स्ट है, भारत संविधान का अंतिम व्याख्याता है, यानी कौन है भारत संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, विधि मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 132, 33 और 228 के तहत जो है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को, यानी सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। उसके बाद है, ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन है जापान, कोलंबिया, न्यूजीलैंड, हवाई। तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हवाई में। हवाई क्षेत्र यहाँ पे एक्चुअली पड़ता है फ्रेंड, और ये क्षेत्र जो है ये रिंग ऑफ फायर इसे बोला जाता है, और यहीं पे जो है सबसे अधिक ज्वालामुखी एक्टिव यहीं पे पाया जाता है। ठीक है। और भारत का एक मात्र ज्वालामुखी कौन सा है? तो बेरन आइलैंड, यहाँ पे अंडमान निकोबार के जो है ऊपर में ये स्थित है बेरन आइलैंड। नेक्स्ट है, मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है उत्पादन की, दाम की, आयात की और आय की। तो किसकी है? तो आय की। मांग को प्रभावित करने वाली प्रमुख बात जो उपभोक्ता की आय बढ़ने से ही क्रय शक्ति बढ़ती है, अतः आय के बढ़ने घटने पर भी मांग बढ़ती घटती रहती है। यानी आपकी आय जैसे जैसे बढ़ती है तो फ्रेंड उसी प्रकार से जो है आपकी ज़रूरतें और बढ़ने लगती है और आप पैसे को अधिक खर्च करने लगते हैं। उसी प्रकार जो है यानी आय से जो है मांग की पैदा होती है। यानी नेक्स्ट है, सेज, SEZ का पूरा रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये जो है विशेष रूप से इसे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाला आर्थिक क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। यानी सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। और भारत सरकार ने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत जो है 2005 में की थी। कब? 2005 में। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है। नेक्स्ट है, पशुओं में पैर और मुख रोग। पैर और मुख रोग का क्या कारण है? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई या पेनिसिलियम क्या है? तो यहाँ पे वायरस हो जाएगा। इसमें जो है पशुओं के मुख और पैरों में जो है छाले पड़ जाते हैं और जो बाद में जो है फट जाते हैं, जिसके कारण जो है पशुओं में लगड़ापन हो जाता है। और वायरस की खोज जो है सबसे पहले जो है 1892 में इवानोव्स्की ने किया था। और तो इन्होंने जो है तंबाकू के पत्ती पर इस वायरस की खोज की थी। कब? 1892 में। डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त है? 100 मिलियन, 140 मिलियन, 65 मिलियन या 20 मिलियन? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 65 मिलियन। इन डायनासोर जो है करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी यानी बहुत साल यानी करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर मौजूद रहे थे और जो है 65 मिलियन वर्ष पूर्व जो है ये विलुप्त हो गए हैं। यानी अभी से 65 मिलियन वर्ष पूर्व। उसके बाद है नेक्स्ट है,
कृत्रिम वर्षा, ये मेघ बीजन के लिए प्राय किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो इसमें सूखी बर्फ और सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड, इन सभी का उपयोग किया जाता है यानी कृत्रिम वर्षा के लिए। और जो है इस क्लाउड सीडिंग, इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जाती है। क्लाउड सीडिंग के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है विमानों का उपयोग करके जो है यहाँ बादलों पे इसे फैलाया जाता है। और इसका छिड़काव जो है ये जिस तरह से यानी हवा जिस ओर चलेगी उसके अपोजिट साइड में इसका छिड़काव किया जाता है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट है वायु का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक जो है इसमें पाया जाता है वायु में, और इसमें 78% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 21% और अक्रिय गैस 1% पाया जाता है वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जेनेवा, पेरिस, हैग, न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा द हैग। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है फ्रेंड, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना किया गया है। इसमें जो है 1945 के चार्टर्ड एक्ट के तहत जो है 1946 में जो है इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। इसका अंग्रेजी में इसे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है यानी ICJ इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और इसमें जो है 15 सदस्य होते हैं और इन जो 15 न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। और ये प्रत्येक 3 वर्ष पर जो है 5 न्यायाधीश इसमें रिटायर हो जाते हैं यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष पे बाद जो है 5 न्यायाधीश, ठीक है। और कितने न्यायाधीशों का इनका कार्यकाल कितना रहता है? तो 9 वर्ष। और कितने न्यायाधीश रहते हैं? तो ये 15 रहते हैं। नेक्स्ट है किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड नेपाल। और भूटान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भूटानी टकिन। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। और श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर है। नेक्स्ट है पाकिस्तान की प्राथमिक राजधानी कौन सी थी? इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये शुरुआत में जो है कराची राजधानी थी पाकिस्तान की, यानी 1947 में जो है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस समय कराची को राजधानी चुना गया था। और वर्ष 1958 में जो है पाकिस्तान की राजधानी बदलकर रावलपिंडी कर दी गई। कहाँ पे? रावलपिंडी। उसके बाद जो 1960 में नई राजधानी इस्लामाबाद को बनाया गया। कब? 1960 में इस्लामाबाद को। यानी वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इस्लामाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये उत्तराखंड। टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है फ्रेंड ये भिलंगना और भागीरथी नदियों के संगम पे, यानी जहाँ पे नदियों पर जो है ये यानी दोनों की नदियों पर ये बनाया गया है, यानी दोनों नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे जो है ये टिहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शन है कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये तमिल। द्रविड़ जो है ये तमिल भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। और इसका जो इतिहास है 3000 वर्ष से भी अधिक पुराना इसका माना जाता है, यानी तमिल भाषा का 3000 से भी अधिक पुराना इसका प्रमाण मिला है। और यह भाषा मुख्य रूप से जो है तमिलनाडु में बोला जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में।
और मलयालम जो है मुख्य रूप से केरल में बोला जाता है, कन्नड़ जो है कर्नाटक में बोला जाता है, और तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोले जाने वाली भाषा है। निम्नलिखित में से किस सेल को बटन सेल भी कहा जाता है? डेनियल सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल या क्षारीय संचायक सेल? इसका आंसर हो जाएगा मरकरी सेल। यानी मरकरी सेल कम विद्युत मात्रा की आवश्यकता वाले यंत्रों जैसे कि घड़ी, श्रवण यंत्र यानी छोटे छोटे यंत्रों में इसे लगाया जाता है। और मरकरी सेल का जो विभव होता है वो 1.35 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, असहयोग आंदोलन के समय, बंगाल विभाजन के विरुद्ध या मुस्लिम लीग के स्थापना के विरुद्ध? तो ये आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध। यानी जब लॉर्ड कार्जन था 1899 से 1905 तक लॉर्ड कार्जन का जो है कार्यकाल रहा था, और 1905 को जो है यानी 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था, और इसी के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन का इसमें उस समय शुरुआत हुआ था। और 16 अक्टूबर को जो है बंगाल विभाजन हो गया था, यानी प्रभावी हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। और उसके 16 अक्टूबर 1900 सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे जो है यहाँ पे 1950 हो गया, तो यहाँ पे 1905 होगा फ्रेंड। यहाँ पे 1905 होगा, 1905। समूचे बंगाल में जो है यानी 16 अक्टूबर को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और लोगों ने जो है उपवास वगैरह रखी और वंदे मातरम और देशभक्ति गीतें गाई और एक दूसरे को जो है राखी बांधी थी उस समय, यानी 16 अक्टूबर को। और 1905 में जो है बनारस में कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था। उस समय जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, और उसी समय जो है यानी बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को जो है स्वीकार किया गया था 1905 में बनारस में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये याद रखिएगा फ्रेंड, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक कार का भार 1500 kg है और 10 सेकंड में जो है कार की गति 30 मीटर पर सेकंड करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1500 न्यूटन, 45,000 न्यूटन, 45 न्यूटन या 4500 न्यूटन। तो जैसा कि फ्रेंड हम जानते हैं यहाँ पे मास दिया हुआ है 1500 kg और टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, और वेलोसिटी यानी अंतिम वेलोसिटी दिया हुआ है यानी 30 मीटर पर सेकंड, और शुरुआत की वेलोसिटी 0 दिया हुआ है यानी शुरुआत की वेलोसिटी नहीं दिया गया है। तो हम इसे यानी 0 मान सकते हैं। तो F बराबर ma होता है फ्रेंड मास इंटू एक्सेलरेशन। तो A बराबर फ्रेंड होता है यानी अंतिम वेलोसिटी माइनस शुरुआत की वेलोसिटी, और बटे में क्या होता है समय, यानी अंतिम वेलोसिटी क्या है v माइनस u यानी शुरुआत की वेलोसिटी, और उसके नीचे होता है यानी समय यानी t। तो यहाँ पे ये फार्मूला है फ्रेंड, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे m दिया हुआ है फ्रेंड, m 1500 है, और v जो है यहाँ पे भी 30 सेकंड दिया हुआ है, और u जो है 0 दिया यानी ये कोई स्टार्ट ही अभी नहीं हुआ है, तो फ्रेंड उसका वेलोसिटी जो है 0 माना जाता है। तो 0 और टाइम कितना दिया हुआ है 10। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा? तो फ्रेंड ये 4500 इसका आंसर होगा, यानी 4500 बल इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड इसे सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड।